जय हिंद। नमस्कार साथियों असम राइफल्स रिक्वायरमेंट की जो नई वैकेंसी है आने वाली है, सभी को पता होना चाहिए। मैंने कई वीडियो पहले से बना रखे हैं। ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो असम राइफल्स की अब शुरुआती दौर से तैयारी करना चाहते हैं। उनको नहीं पता है कि भाई पेपर कैसा आएगा या ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। जितनी भी असम राइफल्स में ट्रेड आती है सभी के लिए सिलेबस में बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका जो पेपर असम राइफल्स का है, सभी ट्रेड का पेपर जो हमारे भाई थे जिनके पास भी थे पेपर, सभी पेपर मैंने मंगाए और उसका एनालिसिस किया। मैंने देखा कि क्या पूछा जाता है, और जिन भाइयों ने पेपर दिया है उनको तो पता ही होगा भाई पेपर में क्या आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असम राइफल्स की बात कर लेते हैं। तो भैया इसमें क्या होता है, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, और आपके 25 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। ये तो बात हो गई। अब बहुत से भाइयों के अंदर कंफ्यूजन ये रहती है कि भैया इंग्लिश में क्या पूछा जाता है। तो भैया इंग्लिश में आपका आता है जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आपका हो गया एंटोनिम सिनोनिम। ये तो सभी को पता होना चाहिए। एरर संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका लिख दिया वाट दिस, वाट दिस इंग्लिश का मैं बता रहा हूँ, वाट दिस डेट डेट डेज, ठीक है, ठीक है। ऑल ऑफ, व्हाट दिस ऑल ऑफ डेट डेज, इससे नीचे ऑप्शन रहेंगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसमें कुछ भी लिख सकता है आपका इसी हिसाब से, तो इसको आपको भरना पड़ेगा। ये डैज वाले क्वेश्चन इस प्रकार से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। सम राइफल से इंग्लिश में, ओके। ये तो इंग्लिश का हो गया, और मैं अभी बताने वाला हूँ। और आपकी जो जीएस आती है भैया, 25 क्वेश्चन आती है। बहुत से कहते रहते हैं भैया कहाँ से पूछ ले। तो जीएस क्या होता है कि असम राइफल्स का एग्जैक्ट सिलेबस कुछ एकदम कंफर्म नहीं रहता कि नहीं यहीं से क्वेश्चन लेगा। वो आपका खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पोर्ट्स से, ठीक है। और आपका जैसे इतिहास हो गई, भूगोल हो गई, सभी से क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि भूगोल और इतिहास केवल रख देता है, एक भी क्वेश्चन खेल से नहीं पूछता, एक भी क्वेश्चन करंट से नहीं पूछता। जीएस की मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभी पूछ लेता है। तो हमें क्या काम करना है मेरे भाई, कि कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। जैसे स्पोर्ट्स का हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, और आपका इतिहास हो गया यानी भूगोल हो गया, ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, हिस्टोरी हो गई, इतिहास हो गई, ठीक है, ये सब हो गई। इन सबको मतलब इतिहास जितने भी टॉपिक हैं इनको देख लेना। जैसे एसएससी जीडी हो गई आपकी, ठीक है। आपकी जो जीएस आती है उसी बेसिस पे आपको देख लेना है, आपका जो जीएस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। मैथ की बात कर लेता मैं, मैथ की बात कर लूँ मेरे भाई। तो मैथ में क्या होता है कि जैसे आपका, बहुत से भाई कहते हैं कि जैसे पेपर हुआ था मैथ में, ठीक है, मैथ में, मैथ का जो पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा मेंसुरेशन के क्वेश्चन भर दिए थे, ठीक है, क्षेत्रमिति, ओके। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन जहाँ तक मुझे पता है कि अगर रख देगा तो रख देगा, और नहीं रखेगा तो मेंसुरेशन के आपके जो होंगे क्वेश्चन, दो से दो से तीन क्वेश्चन आपको असम राइफल्स की बात कर रहा हूँ उसमें देखने को मिलेंगे। और आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम के कितने क्वेश्चन रहेंगे, एलसीएम के दो, ठीक है, एक से दो क्वेश्चन। और आपका जो हो गया एलसीएम एचसीएफ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एचसीएफ एचसीएफ दोनों की बात कर रहा हूँ। आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो से तीन क्वेश्चन, ठीक है, दो से तीन क्वेश्चन। और आपका नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन दो से तीन। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आपका, मैं सीधे सीधे बता देता हूँ वीडियो लंबा ना हो, कि आपकी मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन पे विशेष ध्यान देना है। आपके 2D 3D जो भी आती है, जैसे मेंसुरेशन में आपको जानते हैं कि इस प्रकार से जैसे कोई कोण बना है, समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, त्रिकोणमिति त्रिभुज हो गया, मतलब जैसे समबाहु एक, इसको ऐसे इस प्रकार से जो भी होता है, जैसे पाई आर स्क्वायर इसका एक सूत्र होता है, इस प्रकार से जो भी सूत्र होता है इनको मतलब अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ठीक है। तो मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं होती है, इसमें सूत्रों के बेसिस पे सवाल लगते हैं, ओके। और आपका नंबर सिस्टम बहुत आसान, ठीक है। जो इकाई का अंक निकालना, अगर क्वेश्चन एक आधे देखने को मिल जाएंगे, जैसे इकाई का अंक निकालना, जैसे कि आपका इकाई का अंक निकालना है, ठीक है। मैं क्लास लाऊंगा मेरे भाई, बस थोड़ा इंतजार करिएगा। जैसे इकाई का अंक निकालना, जैसे हो गया आपका 212 गुणे 312। अब इसका इकाई का अंक भाई सबको पता होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, ये दो आगे के अंक नहीं देखना है, इसको छोड़ देना है। अब इसको इसको गुणा कर देना है, दो दूना दो गुणे दो, यहाँ पर लिख दिया, बराबर कितना हो गया, 4। हमारा इकाई का अंक 4 आ गया, ठीक है। ये तो सभी को पता होना चाहिए। और नंबर सिस्टम में बहुत से आते हैं, जिससे मल्टीपल करना होता है, ठीक है।
तो चलिए, नंबर सिस्टम हो गया आपका, एलसीएम एचसीएफ हो गया आपका, टाइम एंड वर्क हो गया आपका, और आपकी हो गई क्या बोलते हैं जो आपकी साधारण ब्याज से या फिर सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, एक से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी पेपर में पूछा जाए, ठीक है, सभी ट्रेड में पूछा जाए। हर ट्रेड का सिलेबस अलग होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है पर ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आपका नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इस प्रकार से आपके मैथ में क्वेश्चन बनेंगे। आप समझ लीजिए कि मैं जीडी का सिलेबस देख रहा हूँ, ठीक है, वही सिलेबस सेम आ जाएगा। ओके, अब आपका बचता है रीजनिंग। रीजनिंग बहुत ही आसान होती है, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन क्या होते हैं आपको दिख रहा होगा, मैं पेपर दिखा देता हूँ। देखिए, ये पेपर आपको दिख रहा है, और मैं आपको बता दूं कि जो आपकी रीजनिंग आती है, ठीक है, रीजनिंग आती है तो थोड़ा क्वेश्चन जो होते हैं लेंथी होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं किसी किसी पेपर में, ठीक है, सभी पेपर में हार्ड नहीं होते। तो रीजनिंग पे विशेष ध्यान देना है, ओके मेरे भाई। और हाँ, जो आपकी जैसे आपका ट्रेड हो गया, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, या ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक, वारंट ऑफिसर, हाँ हो गया, उसमें क्या होता है कि जो फिजिक्स होती है आपकी, फिजिक्स, जर्नल फिजिक्स, फिजिक्स जो अपनी है बेसिक से देख लेना है, ठीक है। अगर आप लोग फिजिक्स बेसिक से देख लेंगे तो आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन का हो गया, उसमें क्या होता है कि आपके ट्रेड्स के क्वेश्चन भी रिटन एग्जाम में रख देता है फिजिक्स के, ठीक है। तो सभी को इक्वल में देखते हुए मैं अब जल्द ही वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ रिटन टेस्ट के लिए, रिटन एग्जाम के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। ट्रेड टेस्ट की वीडियो अभी आ रही हैं, और साथ में अपनी भी तैयारी जारी रहेगी। मिलते हैं सभी।